लाडली बहना पूरे प्रदेश में हर उस बेटी को हमने एक अवसर दिया, उसे किसी का ताना नहीं सहना पड़े। मांग ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, यदि वो चाहेंगे तो 250 करोड़ में सब निपट जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। इसलिए जो लाडली बहना से 60 साल से ऊपर हों उनको पेंशन मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। बाकी जो 16 की रही होगी वो 18 की हो गई, तो एक बार फिर से 18 से 23 का नाम जोड़ने की कार्रवाई हो जाए। देव तालाब के ऐतिहासिक क्षण में हमारे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की नगरी शिवलोक देव तालाब में हमारे महाकाल के उज्जैन से चलकर जिनने शुरुआत राजनीति की और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उनकी कृपा से इतनी ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की है। और हमारे देव तालाब में भोलेनाथ के दर्शन किया उन्होंने। इस अवसर पर इस धरती पर देव तालाब की जनता की ओर से इस क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस देव तालाब के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया यहाँ आने का। और आपको जानकर और ताजी होगी और जो तेर से ताजियां बननी चाहिए। आज केवल अकेला प्रोग्राम देव तालाब का है दिन भर का, जो 10 दिन से लगातार भाषण दे रहा हूं तमाम सारी बातों का। आज भाषण देने का वक्त नहीं है, आज भाषण हमारे सीएम साहब का सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ मांग जरूर रखना चाहता हूं। मांग ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, यदि वो चाहेंगे तो 250 करोड़ में सब निपट जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। नहीं, हम तो मांग रखेंगे, देना आपको है, दाता आप हो। हम तो क्षेत्र की तरफ से मांगने वाले हैं। सबसे पहले इस देव तालाब हमारे महादेव की नगरी को हमारी तरफ से जो बन पड़ा, 17 साल से विधायक हूं, बीच में स्पीकर बनने का मौका मिला, हमने जो हो सकता था मंदिर के लिए किया। अब आपसे चाहते हैं कि इस देव तालाब को शिवलोक बनाइए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण हो सके, विकास हो सके, ये आवश्यकता है। और ये गूंज सुनाई देती है, ये गूंज इस बात का एहसास कराती है कि वाकई में देव तालाब क्षेत्र के लोग भोलेनाथ को पूरी तरह से चाहते हैं कि उसी तरह से विकास हो जिस तरह से अन्य क्षेत्र के भीतर हुआ है। इसलिए इसको प्रवेश द्वार से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में प्रथम चरण में 100 करोड़ की मांग करता हूं। 100 करोड़ दीजिए जिससे हम इसको कर सकें। दूसरी मांग हमारी है, अभी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे बहुती में, बढ़िया जलप्रपात है, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, पर्यटन का केंद्र बन जाएगा, तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजों की आवश्यकताएं की पूर्ति होगी। इसलिए उसको भी बहुती जलप्रपात को समुचित विकास हो सके, इसके लिए प्राकलन तैयार करा करके उसको भी राशि स्वीकृत करें। हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। देव तालाब PSC है, यहाँ पर लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए आपसे आग्रह है कि देव तालाब हमारे अस्पताल को CSC बनाते हुए कम से कम 50 बिस्तरा का अस्पताल बनाने और उसके आने जाने का मार्ग सुनिश्चित करें। हमारा जिला अलग हो गया है, मैं उसमें भी आऊंगा। हमारा जिला अलग हो गया है, पर 2 जनपद हमारे पास हैं, मऊगंज जनपद है और नईगढ़ी जनपद है। हमारे पास जनपद कार्यालय नहीं है, तो जनपद के कार्यालय बना दीजिए। नईगढ़ी में डबल लाख का भंडारण बनाइए जिससे हम खाद का भंडारण कर सकें और किसानों को सही समय में हम खाद दे सकें। मऊगंज जिला बना है, अभी व्यवस्थाएं जिस तरह से होना चाहिए, प्रयास आपका है, लगातार हो रहा है, परंतु कुछ चीजें हैं जो हमको चाहिए। मऊगंज में सभी जिला स्तरीय कार्यालय खुल जाए, अधिकारियों को नियुक्त हो जाए, पद का सृजन हो जाए। विद्युत विभाग इतना बड़ा जन समस्याओं के निराकरण का या जन समस्या को छूने वाला कोई विभाग है तो विद्युत विभाग है। हमारे पास कार्यालय नहीं है, उसका बना दिया जाए। नई जिला पंचायत अब अलग होगी, जिला बना जिला पंचायत बनेगी, नया प्रसीमन होगा, जिला पंचायत नहीं आएगी, तो जिला पंचायत का भवन बन जाए, नया पद सृजन हो जाए। हमारी ये देव तालाब तहसील पहले से घोषित है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बतौर उप तहसील चल रही है। आपसे आग्रह है कि आज ये घोषणा करके जाइए कि ये तहसील का संचालन, क्योंकि घोषणा है इसकी, तहसील की घोषणा हो जाए
और नई गढ़ी तहसील और देवतला तहसील के लिए इनके भवनों का, हमारे अधिकारियों के रहने का, सबकी व्यवस्था हो जाए। हमारे नई गढ़ी एक बड़ा सेंटर है, वहां पर हमारी मांग है, लोगों की मांग है कि हर अनुविभाग का स्तर, चाहे वो पुलिस का हो, राजस्व का हो, कृषि का हो, किसी तरह के राजस्व के अनुभाग हो, अनुभागीय कार्यालय खोले जाए वहां पर। हमारे नई गढ़ी का थाना भवन और देव तालाब अभी पूरा पानी भरा हुआ था, दोनों जगह हमारे भवन नहीं है, ये भवन मिल जाए हमको, उसका पैसा मिल जाए। हमारी पुलिस चौकी रामपुर है, उसको नहीं अभी मैं उसमें आऊंगा, वो सौगात तो आपने दिया तो उसकी भी चर्चा करूंगा, पहले मांग कर लूं। हमारे पुलिस चौकी रामपुर को थाना बना दिया जाए, और जहां आप होके आए हैं बहुती में, सीतापुर में हमारी पुलिस चौकियां खुल जाए, ये हमारी मांग है। देवतला के कुछ निर्माण कार्यों के मैंने कहा है, कुछ सड़कों को मांगा है। देवतला में एसटी एससी का बालक बालिका छात्रावास है, इसके लिए 8 करोड़ मिल जाए। लोक निर्माण विभाग का एक रेस्ट हाउस बन जाए, इसके लिए पैसा 8 करोड़ मिल जाए। महाविद्यालय विद्यालय के स्टेडियम के लिए भाई साहब आपने 16 करोड़ दिया है, भाई साहब सुन रहे हैं, 16 करोड़ आपने दिया है, परंतु वो महाविद्यालय के लिए है और ये स्टेडियम हायर सेकेंडरी का है। ऐसा आदेश हो जाए कि ये दोनों का संयुक्त स्टेडियम हो जाए, उस पैसे का उपयोग हो जाए। नई गढ़ी महाविद्यालय में पीजी क्लास चाहिए। पीएम श्री बिजराज सिंह हायर सेकेंडरी मनिकवार में खेल का मैदान और उसका भवन बन जाए। हमारी कुछ सड़कें हैं आदिवासी गांव की, टीपा बदौर से गढ़वा रोड तक, बहरा नानकार से दूबी तक, बहरा नानकार से देवरी संग्राम मध्य में हरपरी पुल, नौड़िया प्रहलाद में पुलिया, खटखरी करकरही मोड़ में पुलिया, खुटा से सूजी का ये निर्माण कार्य के लिए हमारी मांग ये है। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन से स्वाभाविक तौर पर करीब 5000 ज्यादा हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। उसमें से कुछ गांव छूट गए ऊंचाई होने के कारण, वो हमारी जो मऊगंज उद्वहन सिंचाई उसमें भी वो फंसने वाले नहीं है। इसलिए हमारे शिवराजपुर है, शाहपुर है, तेंदुआ है, खटखरी है, ऐसे कुछ गांव छूटे हुए हैं, उनका प्रोजेक्ट तैयार करके उसको किसी योजना में जोड़ करके उसको करने की आवश्यकता है, उसको भी जोड़ दिया जाए। कुछ एक निर्माण कार्य से अलग हट करके है, थोड़ा सा उसको भी निवेदन कर लेता हूँ, प्रयास मैं करूंगा जो समय हमारे निर्धारित उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं होगा। लाडली बहना पूरे प्रदेश में हर उस बेटी को हमने एक अवसर दिया, उसे किसी का ताना नहीं सहना पड़े। इसलिए 1000 का 1250, फिर आपने 250 दिया, 1500 किया। अब उसमें 2 चीजें हुई हैं, 60 साल के बाद नहीं देना, तो वो जो 60 साल तक मिलता है उसके बाद उनको नहीं मिलता, उनको पेंशन नहीं मिलती। इसलिए जो लाडली बहना से 60 साल से ऊपर हों उनको पेंशन मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। अभी जो 18 से था वो चुनाव आ गया था, इस कारण बहुत सारे नाम नहीं जुड़ पाए। बाकी जो 16 की रही होगी वो 18 की हो गई, तो एक बार फिर से 18 से 23 का नाम जोड़ने की कार्रवाई हो जाए।